आज हमारा टॉपिक रहेगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में एडमिशन की आवश्यकता होती है अगर हम हमारा बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और हमें या फिर हमारे बिजनेस में हमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति को पार्टनरशिप में लेकर आएंगे। या फिर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मूथली रन करे, तो आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन की व्यक्ति की आवश्यकता है, तो भी आप पार्टनरशिप में किसी का एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन का मतलब वो पार्टनरशिप में शामिल हो रहा है। अभी 2 पार्टनर थे, 3 हो गए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 4-5 स्टेप से गुजरना होगा। पहले करेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट हम ये करेंगे, जब भी एडमिशन होगा उसका, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले पार्टनर कोई और रेशियो से अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे प्रॉफिट, और फिर दूसरा उनका जो दूसरा होगा, जब नया पार्टनर आएगा तो दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे दूसरा करेंगे हम गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की। नया पार्टनर कितने गुडविल का पैसा लेकर आएगा, और गुडविल का पैसा लेके नहीं आया तो उसे गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल बुक्स में रखनी है या बुक्स में नहीं रखनी है। फिर करेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liability। ठीक है, तो जैसे ही कोई पार्टनर नया आया तो उस टाइम पे हमारी बिजनेस जो असेट्स है उसकी वैल्यू क्या है, जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम कंसिडर करेंगे। फिर 4th पॉइंट करेंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इसको जनरली हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। जो रिजर्व होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, जो प्रॉफिट रहेगा, उसको हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। 5th करेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सॉरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल on the basis of new profit sharing ratio। ठीक है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा उसके हिसाब से फिर हम हमारी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे ही आपका न्यू पार्टनर आएगा तो आपको तुरंत ही एक नया रेशियो क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि वो हमारे जो फिर प्रॉफिट होगा फर्म को, उसके हिसाब से वो अपना प्रॉफिट को शेयर कर सके। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। गुडविल हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड लायबिलिटीज कि लायबिलिटीज का उस टाइम जब एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या है, असेट्स की और लायबिलिटीज की। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जनरली इसको हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिर्फ ओल्ड जो रेशियो रहेगा पार्टनर का, जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो इसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्रिएट करेंगे उसके बेसिस पे फिर जो पार्टनर रहेंगे उनकी कैपिटल को भी हम
रखेंगे कि भाई इस बेसिस पे हमको कैपिटल रखना है, फिर जिसकी कम होगी उससे पैसे ले लेंगे और जिसकी ज़्यादा होगी उसको पैसे दे देंगे। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट। तो एक क्वेश्चन है, बनाते हैं अपन, ABC या AB आर पार्टनर इन द फर्म इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। तो A और AB है पार्टनर है, इनका रेशो है 3:2 यानी 2 और रेशो, और उन्होंने एडमिट किया था एडमिट C फॉर 1/5 शेयर। इन्होंने जो C को एडमिट किया वो 1/5 शेयर के लिए किया है और C जो है वो न्यू है, ठीक है, और ये दोनों पार्टनर ओल्ड है। तो एक फर्म में 2 पार्टनर थे A और B और उन्होंने C को एडमिशन दिया है और कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं इसको, जो आपका रेशो है 3, ये ओल्ड रेशो जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं R3:5 और 2:5। तो कभी भी आपको रेशो लिखना है, जैसे मान के चलो रेशो है आपका 3:2 और 1, 3:1 है। सपोज ये A का है और B का है और ये आपका C का है, तो आपको एक तो ये हो गया 3:1 इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक ये है, सपोज आपको रेशियो पूछा तो आप बता सकते हैं 3:6। अब 6 कैसे हुआ, 3:5 और 1:6, तो 3:6 3/6 और B का क्या हो जाएगा 2/6 और C का हो जाएगा 1/6, ठीक है। और कभी उन्होंने बोला कि भाई ये पार्टनर जो है वो इक्वल रेशो में बांटते हैं। इक्वल रेशो में बांटने का मतलब ये हो जाएगा, सपोज 2 पार्टनर है, कितने पार्टनर हैं 2, तो 2 पार्टनर हैं तो उसके लिए हम ये रेशो रखेंगे 1/2, तो इक्वल बांटेंगे। सपोज A और B है तो A और B बांट लिया, अब 1/2 हाफ ये ले लेंगे। सपोज फिर 3 पार्टनर हैं तो इस तरीके से बांटेंगे, A को मिल जाएगा 1/3, B को भी 1/3, C को भी 1/3, और इक्वल पार्टनर जब बात चले। अगर 4th है तो 1/4 1/4। तो ये जैसे उन्होंने बोला कि इक्वल में हमको बांटना है तो हम फिर इस तरीके से करेंगे। और रेशो किस तरीके से लिखेंगे 3:5, तो हमने ये लिखा है, तो यहाँ पे हम 3/5 लिख सकते हैं और 2/5 और उसके लिए आ रहा है नया पार्टनर। डिस्कस करते हैं, जब भी करेंगे तो ध्यान रखना है ABC 3 है, 3:1, तो इनको काउंट कर लिया, 3 2 5 और 1 6, तो जब भी रेशो लिखेंगे A का तो 3/6, B का 2/6 और C का 1/6 करते हैं। अब यहाँ पे 2 पार्टनर हैं A, B और C। C नया पार्टनर है तो अजम्पशन लेते हैं हम, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। आपने पूरे जो फर्म का प्रॉफिट है उस फर्म का आपने प्रॉफिट कितना मान लिया 1 रुपए मान लिया, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं द फर्म्स प्रॉफिट ₹1। तो हमने टोटल प्रॉफिट कितना माना यहाँ पे 1। अब देखो जो टोटल प्रॉफिट माना आपने 1, उसमें से नया पार्टनर आ रहा है तो उसका पार्ट कितना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम आएगा हमारा 5। तो ये जो आया, देखो जो पूरा का पूरा फर्म का प्रॉफिट हमने कितना माना था यहाँ पे 1, तो 1 में से ये 1/5 किसका शेयर है, न्यू पार्टनर का। तो अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा है वो किसका रहेगा, A और B को। किसका रहेगा, A और B को, क्योंकि हमने पूरा फर्म का प्रॉफिट कितना माना 1 में से 1/5 किसका हो गया, C का, तो बचा कितना 4/5। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 आएगा। और छोटी सी ट्रिक ये है कि जैसे 5 में से 1 माइनस किया तो 4 लिख दो, नीचे जो 5 था उसको 5 ही कर देंगे, वही होगा। फिर अपन A का निकालते हैं, सपोज A का एस न्यू शेयर। अब A का न्यू शेयर निकालना है तो अभी मतलब C का पार्ट तो हो गया, तो ये जो प्रॉफिट बचा है 4/5 ये किसका है, A और B का। तो A का रेशो क्या था हमारा 3/5, तो हम यहाँ 3/5, ठीक है। और यहाँ पे हम सेम 20 का शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे B का,
तो बी कितने का था, बी का है 25, कितना था इनका प्रॉफिट 45 और रेशो क्या था 2:5। सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट से इंटू करना, नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट से इंटू करना। तो 12 और 25, इसको सॉल्व किया 8 और 25, ठीक है। अब हमको अब सी का जो शेयर है, सी शेयर, तो वो तो कितना है 1/5। अब यहां पे इनका बेस कितना आ रहा है 25, तो इसका बेस भी 25 करने के लिए हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, 5 से यहां और 5 से यहां, तो 5 और यहां 25, ऊपर वाली अमाउंट से ऊपर वाली अमाउंट का, नीचे वाली अमाउंट से नीचे वाली अमाउंट का। तो इस तरह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकलेगा 12, 8 और आपका 5, ये आपका निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपको ये इसको बेस क्लियर करना है, और आपको जैसे कि पहला वाला आया था आपका 25 = 85 = 15 जो था आपका। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबका एक तरीके से एलसीएम ले लिया आपने, 25 आया। अब यहाँ पे आपको 5 में 1 तो 12 ही आना है। फिर आपने यहाँ पे फिर किया तो यहाँ पे भी 8 आना है, पर आपने यहाँ पे किया तो 5 और फिर 5 का इंटू करेंगे 1 में तो 5 है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो बस आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें दो पार्टनर थे ए और बी, जिन्होंने सी को एडमिट किया था। सी का पार्ट था 1/5, तो हमने जो टोटल प्रॉफिट माना फर्म का वो 1 माना, तो उस 1 में से हमने सी का पार्ट माइनस कर दिया। तो ये जो पार्ट निकला रिमेनिंग प्रॉफिट वो किसका निकला, ए और बी का। तो ए और बी इसको अपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 2/5 तो किया हमने, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी को, तो हमारा आंसर आया 12, 8 और 5। तो यही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। एक एग्जांपल और समझते हैं अपन। X, Y, Z आर अ पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 5, 3, 2। दे एडमिट A, इन्होंने दे एडमिट A in a partnership and give him 1/5 share of profit. Find out, calculate new profit sharing ratio. एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं X, Y, Z। उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशो है, प्रॉफिट जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही बोलते हैं, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है 5, 3, 2। तो और उन्होंने एडमिट किया है, तो दे एडमिट अ A into partnership and give him 1/5 share of profit। तो इन्होंने क्या करा है कि A को एडमिट करा है पार्टनरशिप में, तो A न्यू हो गया और उसको कितना प्रॉफिट दे रहे हैं वो 1/5। तो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सॉल्व करते हैं हम। तो हम ये क्या डिस्कस किया था, क्या माना था कि लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का 1, और जो न्यू पार्टनर है उसका तो गिवन है 1/5। तो जो अभी हमने किया था वही है एक तरीके से। अब जो प्रॉफिट आया वो जो ये प्रॉफिट जो आया है, ये तो पूरा फर्म का कहता था 1, और 1 में से 1 ये पार्ट किसका है, ए का, जो नया पार्टनर है उसका। अब इसमें क्या हुआ कि जो प्रॉफिट हुआ उसमें से हमने ए का माइनस किया, तो किसका बचा, ये बचा आपका एक्स का भी है इसमें, ये वाई का भी है और ये जेड का भी है। तो हम फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से करेंगे भाई। एस का शेयर्स जो रहेंगे, हैश न्यू शेयर प्रॉफिट शेयर, तो एस का शेयर जो रहेगा कितना रहेगा, देखो कितना बच रहा था 4, 5। इसमें रेशो क्या है 5, 3, 2, तो 5, 10। 5, 10 कैसे हुआ, 5, 3, 8 और 2, 10। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 5, 10, 3, 10
और 210, ये 210 जो है जेड है, तो 210 जेड हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे तो वाई का जो वाई का शेयर्स है और फिर आपका जो जेड का शेयर रहेगा, तो इनको तो 4 5 और आपका 4 5, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इनका रेशो है 310 और इसका रेशो है 210। सॉल्व करते हैं ऊपर वाली अमाउंट से, ऊपर वाली अमाउंट का 50 50 12 50 और 8 50, ठीक है। ये तो हो गया ए का, एक्स का, वाई का और जेड का। अब ए का रेशो तो पहले से गिवन था, तो ए शेयर कितना था आपका 1/5। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे बेस कितना है सबका 50 50 50, तो हमको भी ए का बेस बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा 10 से। तो हमने यहाँ 10 से इंटू किया और यहाँ पे भी हमने उसको 10 से इंटू किया, तो हमारा आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हमारा निकला कितना 20 12 8 और आपका 10, तो ये रहेगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं हम। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he take 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh, ठीक है। एक रवि है, एक पार्टनर रवि है और एक पार्टनर मुकेश है। इनका रेशो दे रखा है आपको 7:3, जिसको आप 7:10 और 3:10 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। इन्होंने एडमिट किया है अशोक को, किसको एडमिट किया इन्होंने अशोक को, और उन्हें अशोक को एडमिट करने के बाद उसका रेशो क्या रहेगा न्यू रहेगा। लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो अशोक लेगा, अशोक ये है, ये जो शेयर है उसमें से अशोक इतना 2/7 लेगा, किससे लेगा वो ए से, और 1/7 लेगा वो बी से, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। दो पार्टनर है मुकेश और रवि और मुकेश, तो इनका रेशियो है 7:3, इसको हम 7/10 और 3/10 के नाम से लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम लिखते हैं और लिखते ही हैं। और फिर है आप ए को इन्होंने एडमिट किया तो 3/7 के लिए, पर इसको एडमिट करने में सी कितना, ए अपना देगा शेयर का 2/7 और बी देगा 1/7। वो सिंपल है, देखते हैं। तो ए का जो शेयर्स रहेगा, ए का जो शेयर रहेगा, ए का शेयर कितना था 7/10, ओके। इसमें से 2/7 जो है, जो नया पार्टनर आया है ए, वो 2/7 किससे ले रहा है ए से। जो पार्टनर आया है ए, वो 2/7 किससे ले रहा है रवि से। और यहाँ पे मुकेश शेयर्स, तो मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, आर और एम लिखा हुआ है। मुकेश का क्या है 3/10, और वो कितना ले रहा है ए नया पार्टनर 1/7। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 70 और 49, 70 49 माइनस 10 और 20, ठीक है। तो इसका मिलेगा मेरे 29 7। फिर ये सॉल्व करता हूं 17 21 और 10, ये आएगा मेरा 11 17। और फिर है मेरा पार्टनर ए, जो नया पार्टनर है ए, शेयर तो आपको पता है कितना है, कितना ए का शेयर, ए का शेयर है 3/7, ठीक है। अब 3/7 है, अब बेस कितना है 70। अब 3/7 को बेस को भी, इसको भी हमको 70 करने के लिए करना पड़ेगा 10 का, और 10 का इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे 30 और 70 आएगा। अब जो 30 और 70 आएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका
29, 11 और 30, ये हो जाएगा आपका न्यू शेयरिंग रेशो। तो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो आप चाहें तो, अगर आपको बेस समझ में आ ही गया होगा तो सिंपल होता है कि आपको जो लास्ट में दो पार्टनर का बेस कितना है 70, तो हमें लास्ट का भी करना है। अदरवाइज फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 29, 7 और फिर आपका 11, 17 और फिर आपका कितना था 3, 7। तो फिर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे इस तरीके से, फिर आपका यही 29, 11 और फिर आपका इस तरीके से भी आ जाएगा। तो अगर आपको पता है कि भाई बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो बेस सेम करने के लिए फिर जो बेस तो था हमारा 17 सबको पता है, तो इसका भी फिर सी का भी बेस करने के लिए हमने फिर 10 का इंटू किया। इस तरीके से फिर हमारा आंसर आएगा 29, 11 और 30। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। सीताराम एंड राधेश्याम आर द पार्टनर इन द रेशो 7:3। तो एक सीताराम है और एक है आपके राधेश्याम, दो पार्टनर हैं। दे एडमिट घनश्याम for 1/6 of share who takes 1/24 of it from सीताराम एंड 1/8। अब देखो इन्होंने क्या करा, घनश्याम जो न्यू पार्टनर है उसको एडमिट किया। जी फॉर घनश्याम कितने शेयर के लिए किया है इन्होंने 1/6 के, जो आपने किया वही है। और 1/6 में से वो 1/24 तो किससे लेगा, और 1/8 किससे लेगा, 1/24 तो वो लेगा एस से, और 1/8 लेगा वो राधेश्याम से। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, दो पार्टनर हैं सीताराम और राधेश्याम, इनके रेशो दे रखे हैं 7 और 5। क्या रेशो है 7:5। इन्होंने किसको एडमिट किया है, घनश्याम को, और घनश्याम को इन्होंने एडमिट किया है और कितने शेयर के लिए किया है 1/6 शेयर के लिए। और घनश्याम क्या कर रहा है 1/24, तो अपने घनश्याम जो है वो किससे लेगा, सीताराम से लेगा कितना, एस से लेगा कितना 1/24 और राधेश्याम से लेगा आर से लेगा, मतलब कितना 1/8। जो हमने किया अभी जो वही क्वेश्चन है, फिर हम समझते हैं। ठीक है, क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले सीताराम का जो प्रॉफिट रहेगा वो निकालते हैं, प्रॉफिट और शेयर जो रहेगा सीताराम का। तो सीताराम का पुराना रेशियो क्या था 7:12, तो 7/5 था, तो 7 और क्या हो जाएगा आपका 12। अब इसमें से माइनस कितना करना है 1/24, तो सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा मेरा 24 और 2 और ये आएगा मेरा 14 और यहाँ पे आएगा मेरा 1, तो मेरा ये आएगा 3/24। अब राधेश्याम, राधेश्याम जी का शेयर कितना है 5/12, कितना ले रहे हैं 1/10। अब आपको या फिर हम 24 ले लेते हैं, 10 और 3, तो यहाँ पे आएगा मेरा 7/24। अब यही है हमारे, तो कौन है घनश्याम, गिवन है, कितना गिवन है 1/6। अब बेस क्या है 24, करने के लिए क्या करेंगे 4 का हम इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/24। तो फिर हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 13, 7 और 4, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। इस तरीके से करना है आपको जब पार्टनर हमारा एडमिशन लेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये है टीएस ग्रेवल का पेज नंबर 5.86, एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। ठीक है, तीन पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी, और इनके रेशो दे रखे हैं 3:1, यानी 3:5, 2:5, 3:1 है 3:6, 2:6 और 1:6। ठीक है, अब क्या हुआ, दे
agreed to admit नहीं, they admitted D as a new partner for 1/8 share। अब इन्होंने D को एडमिट करा, ठीक है, D को इन्होंने एडमिट करा, तो D तो हो गया न्यू, और किसके लिए? 1/8 के लिए, 1/8 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इन द शेयर विच ही रिक्वायर्ड 116 फ्रॉम B एंड 116 फ्रॉम C। तो वो क्या करेगा, इसमें से 1/6 तो लेगा वो B से, और 1/16 वो लेगा, 1/16 वो लेगा B से, 1/16 वो लेगा C से। अब इसमें बोले A से तो कुछ भी नहीं लिया, ये इस क्वेश्चन में वो B से ले रहा है और C से ले रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B, C एंड D। देखते हैं भाई, A का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, A शेयर्स, तो A का क्या है 3/6, तो इससे तो कुछ ले नहीं रहा, तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि बेस सेम करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। फिर 2/6, अब B से कितना ले रहा है वो 1/16, सॉल्व करेंगे तो 48 और 8, और फिर आपका यहाँ पे आएगा C 1348। उसी तरीके से फिर आप C का करेंगे, जो C का शेयर्स रहेगा वो कितना 1/6, 1/16, एलसीएम फिर वही सेम आने वाला है 8 - 3, तो 5/40। अब डी का शेयर तो गिवन है, कितना है 116। अब इसको 48 करने के लिए इसका बेस करेंगे तो 3 का इंटू नीचे, 3 का इंटू ऊपर, तो 3/48। अब ए का भी बेस हमको इक्वल करना है, तो इसमें भी हम किसका इंटू करेंगे, जिससे कि इसका बेस क्लियर हो गया, 8 का करेंगे, यहाँ पे भी 8 का और यहाँ पे भी 8 का, तो क्या करेंगे 24। तो क्या होगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपका, वो होगा 24, 5 एंड 3। इस तरीके से आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ये था आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप इनकी खूब प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। तो ये है आपका क्वेश्चन। सो ये है क्वेश्चन, ओ सॉरी थोड़ी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होगा आपका 48, बेस क्लियर है, और 116 तो नहीं, यहाँ पे आपका आएगा 18। सो 18, तो फिर हम यहाँ पे किसका इंटू करेंगे 6 और 6 का, तो जब हम 6 का इंटू करेंगे यहाँ पे, तो फिर हमारा यहाँ पे रेशियो रहेगा 6, तो नया रेशियो रहेगा हमारा 2 4 3 5 6।